ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को संगम युग का महत्व सुनाया है कि इसका पूरा नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग। अकेला संगम युग नहीं, हाँ? क्योंकि संगम तो जब सतयुग से त्रेता आएगा वो भी कहलाएगा। जैसे सुबह से दोपहर होती है और शाम होती है तो उसमें भी एक बीच में, हाँ, ऐसा समय आता है मिलन का, हाँ, एक से ट्रांसफर होने का। तो ये समय पुरुषोत्तम है। अब पुरुषोत्तम का मीनिंग तो बहुत बड़ा है। उसके लिए ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि इसके महत्व को आप समझते हैं, औरों को भी समझाओ और चित्रों में भी लिखो पुरुषोत्तम संगम युग। क्योंकि इस संगम पर दुनिया बदल रही है और दुनिया बदल कर ऊपर की ओर जा रही है, पुरानी से नई की ओर जा रही है, डाउन में नहीं आ रही है। ऐसे तो संगम त्रेता के बाद द्वापर शुरू होगा तो भी बहुत बड़ा परिवर्तन सृष्टि पर आएगा, परंतु वो गिरावट की ओर आएगा। पर इस समय हम कलयुग से सतयुग में जाते हैं, पुरानी दुनिया से निकलकर नई दुनिया में जाते हैं। और उसके लिए बाबा ने कहा तुम बच्चे ही, क्योंकि नई दुनिया कैसे आएगी उसका पुरुषार्थ करने वाले कौन है? हम सब हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन दुनिया नहीं जानती कि इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने आज टाइटल दिया हम बच्चों को अननोन वॉरियर्स, जिनको कोई जानता नहीं लेकिन युद्ध बहुत बड़ी है ना। इनकॉग्निटो वॉरियर्स, गुप्त रीति से, जो कई धरती के नीचे भी छिपे हुए होते हैं ना और जीत के आते हैं, हाँ, दुश्मन को मार के आते हैं। तो दुनिया नहीं जानती है पर हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी युद्ध लड़ाई माया के साथ हम कर रहे हैं, जिस पर हम जीत पाते हैं तब नई दुनिया आती है। और विशेष रूप से आज इसलिए बाबा ने कहा है कि मेरे कौन से बच्चे हैं जो अपनी दिन रात का आराम भी छोड़कर, नींद भी छोड़कर, और जो थकते नहीं हैं, बाबा ने उनको याद किया है। बाबा ने कहा जो सर्विसेबल है वो दिन रात का आराम भी नहीं देखेंगे, वो थकते भी नहीं है। इतनी सेवा करनी है कि हर एक को संदेश मिल जाए, दूर दूर जाकर भी बाबा की सेवा, संदेश आत्माओं को देने का कार्य करना है। आज सेवा के ऊपर बाबा ने बहुत कहा है। बाबा ने कहा ये भी ध्यान रखना है अगर कोई अवगुण हमारे अंदर होगा तो सेवा का उमंग नहीं आता। अक्सर करके सेवा तभी नहीं होती है, कोई ना कोई अपनी कमियां कमजोरियां वो मनुष्य आत्मा को दबा के रखती हैं, तो वो सेवा का उमंग ही नहीं आने देती हैं। अब एक आलस्य कोई ले लो, ईर्ष्या कोई ले लो, हाँ, कोई भी बात को ले लो, हाँ, अलबेलापन ले लो, लापरवाही ले लो, कोई भी बात। तो बाबा ने इस पर भी आज हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया है कि ज्ञान धन का इतना दान करो जो, हाँ, सर्विसेबल बच्चे कभी थकते नहीं, थकेंगे नहीं, क्योंकि विश्व की सब आत्माओं को बाबा का ये ज्ञान का वर्षा, ज्ञान का धन अवश्य मिलना चाहिए। बांटो, और वही बांट सकता है जिसके पास होता है ना। और बाबा तो हम सबको दे रहा है, भर भर के दे रहा है। तो लेना भी और फिर आगे बांटना, ये है विशेष सेवा। तो बाबा आज सेवा के लिए, क्योंकि नई दुनिया लानी है और नई दुनिया कैसे लानी है ये भी बाबा ने हम बच्चों को ही समझाया और उसकी विधि बताई है। तो हमारे लिए मुश्किल नहीं, परंतु इसके उमंग में सदा रहना है। उमंग होगा तो कहाँ भी जाके सेवा करेंगे, कैसे भी जाके करेंगे, हाँ, अपना आराम त्याग करके भी करेंगे।
नहीं होगा तो फिर तो थोड़ी सी सेवा भी भारी लगेगी।